हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, अभी जो आपके सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज के ओनर का जो इशू है वो है पेज पॉलिसी को लेके। तो सबसे पहले चेक कर लेता हूं इस पेज का फॉलोअर कितना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पेज का जो फॉलोअर है 18,000 से भी ज्यादा फॉलोअर वाला पेज है। तो अच्छा खासा फॉलोअर हो चुका है। इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए 10K फॉलोअर का क्राइटेरिया है, जो कि ये पेज क्रॉस कर चुका है। मगर इस पेज पे अभी जो है फिलहाल पेज पॉलिसी इशू है, और क्या इशू है वो देखने के लिए मैं चला जाऊंगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं। तो यहाँ पे मैं चला आया क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूं तो ओवरव्यू के साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ मोनेटाइजेशन इशू, और यहाँ पे येलो क्रॉस है। इसका मतलब है पेज को अभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, पेज जो है एट रिस्क है। ये येलो कलर क्रॉस का मतलब होता है कि आपका पेज मोनेटाइजेशन होने के लिए एट रिस्क पे है। कभी भी इस पेज का मोनेटाइजेशन जो है वो रद्द हो सकता है, बंद हो सकता है, या फिर मोनेटाइज आगे चल के नहीं हो सकता है। तो पेज पे रिस्क आया हुआ है। यहाँ पे पेज रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। जब ये रेड कलर का आ जाता है क्रॉस, उसका मतलब होता है कि पेज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अभी इस पेज पे वार्निंग जैसा है। तो अभी हमें मालूम करना है इस पेज पे कौन सा मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आया है। उसके लिए आपको जो करना है वो है व्यू पेज एलिजिबिलिटी, जो लिखा हुआ ऑप्शन रहेगा, इस पे आपको सिंपली से कर देना है क्लिक। तो मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे पेज का नेम है और यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आता है। तो बहुत सारे दोस्तों को इसको लेके बहुत सारा डाउट है कि सर पेज पे अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है, फिर भी मेरा मोनेटाइजेशन वाला हिस्सा शो नहीं कर रहा है, या फिर पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ तभी आएगा जब आपका पेज ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज हो जाता है। तो ये पेज दोस्तों अभी फिलहाल ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज है, इसी के वजह से यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है। मगर जैसे ही थोड़ा हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर पेज इज नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज। यहाँ पे ये वाला हिस्सा तभी आता है जब आपके पेज के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आपके पेज पे आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का मार्क आ रहा है, और यहाँ पे साफ सुथरा लिखा गया है यू कैन सी व्हाई योर पेज हैज मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन इन पेज पॉलिसी टैब। तो यहाँ पे आपको सिंपली से जो करना है ऐसा आपको भी आएगा, और मोबाइल डिवाइस वाले आपका ये वाला पार्ट हो सकता है शो ना हो, क्रॉप हो जाए। तो मोबाइल पे आप लोगों को डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन करना है फेसबुक ऐप को, तो ही आपको पूरा स्क्रीन नजर आएगा। और उसके बाद आपको सिंपली से पॉलिसी इशू जो ऑप्शन रहेगा इस पर क्लिक करना है। तो मैं अभी फिलहाल पॉलिसी इशू पे क्लिक करूंगा, ये पता करने के लिए कि पेज पे हमने कौन सा मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी इशू वाला पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन इशू। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यू आर एबल टू अर्न मनी, मतलब आपका पेज अभी भी मोनेटाइज होने के लिए, या फिर मोनेटाइज अगर है तो वो पैसा इनकम करने के लिए जो है अवेलेबल है, बट आपका पेज पे रिस्क है, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन कभी भी लग सकता है। यही बात यहाँ पे कहा गया है, इसीलिए ये मोनेटाइजेशन इशू पे ये येलो कलर का मार्क आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब पेज पे पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा देगा तो ये वाला येलो कलर नहीं रहेगा, रेड कलर का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कौन सा वायोलेशन हुआ है वो देखने के लिए आपको नीचे वायोलेशन अफेक्टिंग योर मोनेटाइजेशन टूल करके जो लिखा रहता है, इसके ठीक नीचे ही आपको वायोलेशन वाला पार्ट दिखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो नीचे कोई भी वायोलेशन होता है तो यहाँ पे ही मेंशन किया जाता है, मगर हर तरीके का वायोलेशन फेसबुक अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखने के लिए नहीं बताता है। मगर ये जो वायोलेशन है ये आज के डेट पे हर एक क्रिएटर का कॉमन वायोलेशन है। मिस्टेक हो रहा है क्योंकि क्रिएटर लोग अपडेट नहीं हो रहा है पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को लेके। तो आज के इस वीडियो पे मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को कि ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी वायोलेशन होता क्या है, और इस पेज पे किस वजह से आया है, और आगे चल के इस पेज के ओनर को ऐसा क्या स्टेप लेना है ताकि ये जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन आया हुआ है वो इस पेज से हट जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि ये जो पेज है
इसने ऐसा कंटेंट शेयर किया है जो कि अनओरिजिनल इवन रीपर्पस कंटेंट है, जो कि अदर सोर्सेस से यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैक्सिमम लोग जब देखते हैं तो उन लोगों को वही लगते हैं कि पेज पे अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डाला गया है, जो कि पेज के क्रिएटर के द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट नहीं है, या फिर रीपर्पस कंटेंट है, जो कि एक ही तरीके का कंटेंट बार बार लगातार अपलोड किया गया है, या फिर रीपर्पस्ड जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट है जहां पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ बार बार एक जैसा लिख के अपलोड किया गया है, जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ गया है। मगर यहां पे एक छोटा सा कैच है जो कि बहुत सारे कम क्रिएटर को मालूम है, जो कि मैं आज के इस वीडियो पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों ये तो बेसिक है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डालने के वजह से आता है। तो अगर आपका पेज भी उनमें से एक है तो उस केस पे आपको आपके पेज से सारे अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट करना है और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहना है 30 to 40 डेज तक, तभी जाके आपके पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू हटेगा। और जिन लोगों का रीपर्पस्ड कंटेंट है, एक ही तरीके का डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग डाल के रखे हो, थंबनेल डाल के रखे हो लगातार हर बार हर वीडियोस पे, उनको जाके एडिट करना है और चेंज करके यूनिक बनाना है हर एक कंटेंट को। और जो लोग रीयूज्ड कंटेंट यूज करते हो, मान लो कि आपने एक वीडियो डाला और 15 दिन बाद फिर से उसी वीडियो को अपलोड कर दिया, फिर और 15 दिन बाद फिर उसी वीडियो को फिर से अपलोड कर दिया, एक ही वीडियो को 1 से 2 बार अपलोड कर दिया और एक ही इमेज को आपने घुमा घुमा के 3-4 बार डाल दिया, वैसा काम करते हो तो रीयूज कंटेंट होता है, उसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आता है। बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट है, उन लोगों को लगता है कि पेज पे अगर हम वीडियो डालेंगे डुप्लीकेट तो ही पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आएगा, जबकि सच्चाई यह है कि हो सकता है आपके पेज पे एक इमेज डालने के वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आ सकता है, अगर वो किसी डिफरेंट सोर्स से लिया गया दूसरे का तीसरे का कंटेंट है और आप लगातार आपके पेज पे डाल रहे हो, तो उस केस पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। अगर आपने भी ऐसा कंटेंट डाल के रखे हो अपने पेज पे तो आज ही उसको डिलीट करो और उसके बाद लगातार ओरिजिनल कंटेंट बना के अपलोड करते रहो, वो भले टेक्स्ट हो, वो भले इमेज हो, वो भले लाइव हो, वो भले वीडियो हो, ठीक है। अब मैं जो आज के इस वीडियो पे आप लोगों को समझाऊंगा वो है कि ये पेज पे कौन सा मिस्टेक हुआ है। इस पेज के ओनर से बात करने के बाद हमें पता चला इस पेज पे जितने भी कंटेंट आज तक अपलोड किया गया है वो 100% ओरिजिनल है, ना तो कोई रीयूज्ड किया गया है ना तो कोई रीपर्पस्ड किया गया कंटेंट है। सारे के सारे कंटेंट ओरिजिनल खुद के द्वारा बना के डाला गया कंटेंट है। अब बात यह आता है जब हमने ओरिजिनल कंटेंट डाला, जब हमने कोई दूसरे तीसरे का कंटेंट नहीं डाला, जब हमने कोई रीपर्पस्ड या रीयूज्ड भी नहीं किया कंटेंट को, एक ही कंटेंट को 2-3 बार नहीं डाला, या फिर एक ही जैसा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग हमने हर एक पोस्ट पे नहीं डाला, फिर भी कैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ गया। तो इस टॉपिक को लेके जो मैं आज सल्यूशन बताऊंगा, इस सल्यूशन को हर एक बंदे को अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों इस पेज पे जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का अभी फिलहाल प्रेजेंट आया हुआ है, इसका मेन कारण है पेज का जो कंटेंट शेयर किया गया है। दोस्तों पेज का जो कंटेंट शेयर किया गया है वो आर्टिफिशियली बूस्टेड हुआ है और फेसबुक के जो एल्गोरिदम है, फेसबुक के जो बॉट है या फिर फेसबुक के जो सिस्टम है, उसको वो बात पता चल गया है, जिसके वजह से फेसबुक ने इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू डाल दिया है। पहले दोस्तों यहाँ पे अगर खुद के कंटेंट को खुद शेयर किया जाता था ज्यादा तो हो सकता था यहाँ पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आता था, मगर आज के डेट पे देखा गया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू फेसबुक डाल रहा है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट करने में। तो पेज पे दरअसल इनऑथेंटिक एंगेजमेंट कैसे हुआ है मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा,
ताकि आपको पता चले इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट किस वजह से आया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, से फॉर एग्जांपल ये पोस्ट को भी मैं पकड़ लेता हूँ, इस पे 73 शेयर हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पे 73 शेयर हुआ है। अब इस शेयर पे मैं क्लिक करूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझा पाऊँ। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कल जाके आपके पेज पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाए और उसके बावजूद भी आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते रहो और आपको पता भी ना चले कि आपने दरअसल मिस्टेक कौन सा किया, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू किस वजह से आया। क्योंकि बहुत सारे जनों को ये मिस्टेक जो है मतलब कॉमन है, वो लोग करते ही रहते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि असल में ऐसा कोई मिस्टेक हुआ है पेज के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को से फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, इस पेज के जो कंटेंट है उसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। जैसे एक बंदा शेयर किया है यूनिक है, कुछ इशू नहीं है, 2 बंदा शेयर किया है यूनिक है, कुछ इशू नहीं है। ऐसा करके जो शेयर इस पेज पे हुआ है, यहाँ पे फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में कुछ चीज़ है जो आ गया है, जिसके वजह से इस पेज पे इशू भी चला आया है। अब दोस्तों ये लोड होने में थोड़ा वक्त लगा रहा है, जिस वजह से मैं आप लोगों को दिखाने में थोड़ा स्लो हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा ही मांग सकता हूँ और क्या मांगू आप लोगों से। तो यहाँ पे आप दोस्तों से फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये बंदा ने 30 अक्टूबर 30 को 2 शेयर किया है। 2 शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप आपके कंटेंट को दूसरे अकाउंट से शेयर कर रहे हो तो एक पोस्ट को 2 बार ही शेयर करना एक अकाउंट से, और उस दिन के लिए और कोई पोस्ट को उस पर्टिकुलर अकाउंट से शेयर मत करना। अगर 2 शेयर करोगे तो फेसबुक का कोई पेनल्टी आपको नहीं मिलेगा। मगर दोस्तों आपने आपके पेज के कंटेंट को कोई दूसरे अकाउंट से भी 2 से ज्यादा शेयर कर दोगे तो फेसबुक को लगेगा कि आप आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपके पेज के कंटेंट को, और उस केस पे आपको फेसबुक जो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू डाल देगा। जो कि दोस्तों आज के इस हेल्थ चेकअप से मुझे पता चला कि इस पेज के जो ऑनर है, इन्होंने इनके दूसरे एक प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल से 2 से ज्यादा शेयर कर दिया है अपने ही कंटेंट को, जिसके वजह से इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ गया है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल आप लोग अभी देख रहे हो, ये जो आप लोग देख रहे हो, इसी प्रोफाइल से एक ही दिन में 2 से ज्यादा शेयर हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये डेट अगर आप लोग देखोगे 29 अक्टूबर है, ये भी 29 अक्टूबर है, और 29 अक्टूबर में यहाँ पे आप देख सकते हो और भी एक 29 अक्टूबर है। तो यहाँ पे तो मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ 3, यहाँ पे 3 नहीं बहुत सारे हैं। यहाँ पे और एक देख सकते हो शेयर हुआ है, और ये जो शेयर है वो आर्टिफिशियली बूस्ट भी आप कह सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 बार दिखाया, किसी किसी पोस्ट को इन्होंने 5 बार भी शेयर किया है। और फेसबुक के जो लेटेस्ट मैंने आप लोगों को लूप होल बताया है, उस पर मैंने कहा भी है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आज के डेट पे आ रहा है फेक अकाउंट में से शेयर जो है ज़्यादा करने के वजह से। एक दिन में 24 घंटे में आपको याद रखना है मैक्सिमम 2 शेयर एक पर्टिकुलर कंटेंट को करना है, उससे ज़्यादा शेयर एक अकाउंट से नहीं करना है। और इस पेज पे भले ओरिजिनल कंटेंट हो, भले रीयूज कंटेंट ना हो, भले रीपर्पस कंटेंट ना हो, मगर मिस्टेक क्या हुआ है, आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश किया गया है। फेसबुक के जो एल्गोरिदम है, फेसबुक के जो बॉट है, फेसबुक का जो सिस्टम है, उसको चीट करने की कोशिश किया गया है, ऐसा फेसबुक के सिस्टम को लग रहा है, जिसके वजह से इस पेज को लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वायलेशन फेसबुक ने प्रोवाइड कर दिया। और ये पूरा हुआ है फेसबुक के कंटेंट को, मतलब फेसबुक पेज के कंटेंट को ज्यादा शेयर करने के वजह से। ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा। तो आज से आप लोग दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि हमें हमारे पेज के कंटेंट को किसी भी दूसरे प्रोफाइल से 2 से ज्यादा शेयर नहीं करना है। यहां पे आप लोगों का एक क्वेश्चन कॉमन आ जाता है कि ऐसा अगर है तो हम किसी दूसरे का कंटेंट को 2 से ज्यादा बार शेयर कर देंगे तो उसका पेज का तो 12 बज जाएगा। ये कैसा हुआ? दोस्तों एक चीज याद रखना, अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हो,
इनमें से कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इनमें से कितने लोग मेरे कंटेंट को शेयर करते हो, इनमें से कितने लोग मेरे मतलब जो वीडियो आप लोग देख रहे हो उसको लाइक करते हो। इतने सारे लोग, 1000 लोग भी देखते हो तो 1000 लाइक नहीं आता मेरे वीडियो को, तो किसको उतना टाइम का पड़ा है कि आपके कंटेंट को 2 बार 3 बार से ज्यादा शेयर कर देगा? कोई नहीं करेगा। अगर पसंद आया कंटेंट को तो यूनिक बंदा एक ही दफा शेयर करेगा। अगर आप किसी को बोल के रखोगे, अगर आप खुद करोगे तो ही आपका खुद का कंटेंट 1 या 2 से ज्यादा शेयर मिलेगा। दोस्तों याद रखना, फेसबुक आज के डेट पे स्पैम को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है। मैंने फेसबुक से खुद बात किया है तो मुझे भी ये मालूम पड़ा है कि ऐसा भी फेसबुक अभी कर रहे हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का पॉलिसी देने से पहले। तो आपको ये काम नहीं करना है। जो भी आप शेयर करके रखे हो उस शेयर बटन पे क्लिक करके आपको जाके उन शेयर को चेक करो और 2 से ज्यादा शेयर जहां जहां पे भी आपने करके रखा है एक ही दिन में वो शेयर वाला जो ग्रुप है उस पर जाओ या फिर आपका जो प्रोफाइल है उस पर जाओ और उस शेयर को डिलीट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं शेयर को डिलीट करने बैठूंगा तो बहुत सारा शेयर मैं कर चुका हूं, तो आप कोशिश करो लास्ट 30 डेज का जो शेयर है उसको आप डिलीट कर दो। अगर ये भी नहीं होता है तो आपको फाइनली पोस्ट को डिलीट करना है, मतलब 1 क्लिक पे। अगर पोस्ट को डिलीट करोगे तो शेयर भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये 2-3 मतलब ट्रिक्स है जिससे आप लोग ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट को रोक पाओगे। और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जब पेज पे रोक दोगे तो आपके पेज पे जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है वो भी धीरे धीरे हट जाएगा। याद रखना, सिर्फ डिलीट करने से, सिर्फ हटाने से नहीं चलेगा, उसके बाद आपको ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है 30 से 40 दिन तक। ये प्रोसेस अगर आप कर लोगे तो आने वाले समय पे ज़रूर आपका जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आपके पेज पे आया हुआ है वो गायब हो जाएगा, वो चला जाएगा। जिसका पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है वो अगर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से डिसेबल हुआ है तो वो फिर से मोनेटाइज हो जाएगा। और जिसका एलिजिबिलिटी कंप्लीट है मगर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से, वो भी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली अगर 30 to 40 डेज बाद भी ये इशू जो मैंने सोल्यूशन बताया है वो सब करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो फाइनली आपको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके फेसबुक से एक बार अपील लगाना है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट होके एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपको अपील लगाना है। एक बात याद रखना, अपील लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप आपके पेज को सुधार नहीं करोगे। अगर मैंने जहाँ जहाँ पे शेयर किया वो सब बिना ठीक किए अपील लगा दूंगा तो फेसबुक आके मेरे पेज को ठीक नहीं करेगा। आपको सबसे पहले उन सारे चीज़ों को सुधार करना है, उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट 30 to 40 डेज डालना है। फिर भी इशू अगर ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होता है तो फाइनली यहाँ पे आके आपको पार्टनर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको आपके जो पेज का लिंक है ये लिंक को उठा के डालना है यहाँ पे। और उसके बाद जो इशू आया हुआ है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे चूज फाइल पे अटैच करके फिर सेंड वाला ऑप्शन पे दबा देना है। उसके बाद फेसबुक का बॉट आके देखेगा कि जो मिस्टेक के वजह से आपको वायलेशन दिया था वो मिस्टेक आपके पेज से हटा या नहीं हटा। अगर आपने हटा दिया और ओरिजिनल काम कर रहे हो, फेसबुक का सिस्टम सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी का जो वायलेशन है वो हटा देगा। दोस्तों आशा करूंगा आज के ये वाला वीडियो से आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। अगर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आपके पेज पे आता है तो किस किस केस पे आपको क्या क्या चीज़ों का जो है ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ों पे सुधार करना है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतने ही दोस्तों, मिलता हुआ अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।